Good morning, student. Myself, Alka Dhingra, is going to teach you chapter Acid, Bases and Salts. What are acids? A substance which react with a base to form a salt and water is called an acids. Acids have sour taste. जो सब्सटेंस जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एसिड्स हैव सार टेस्ट मीन्स एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं एसिड के वो क्या होते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एक्सेट्रा। Now, acids are of two types, organic acid and mineral acid. Acid two types के होते हैं, organic and mineral acid. First हम क्या डिस्कस करेंगे, organic acids. Organic acids are the naturally occurring acid. Organic acid जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, नेचर में. They are found in various types of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स में ये हमें मिलते हैं। कौन से होते हैं ये, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। एसिटिक एसिड होता है वो हमें किसके अंदर मिलता है, विनेगर यानी कि सिरके के अंदर। और विनेगर को हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव इन फूड्स। नेक्स्ट होता है फॉर्मिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आप देखते हो जब आपको कोई आंट या कीड़ा काट लेता है तो आपको उस जगह पर बहुत तेज दर्द होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आंट के स्टिंग में होता है एक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और वो हमारे को पेन देता है। नेक्स्ट होता है सिट्रिक एसिड जो हमें किस में मिलता है, सिट्रस फूड में, जैसे आप लेमन और ऑरेंजेस को खाते हैं। लैक्टिक एसिड होता है वो हमें किस में मिलता है, कर्ड और दूध के अंदर। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टैमरिंड यानी कि इमली के अंदर, और ग्रेप्स के अंदर, और अनराइप मैंगोस मीन्स अमिया के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पिनच के अंदर होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर यूजुअली वीक एसिड होते हैं। वीक यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसीलिए ये जब हम इनको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ईट ऑरेंजेस और ड्रिंक ऑरेंज जूस एसिड्स। इसी जब हम ये पीते हैं तो हमारी बॉडी को क्या होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। सेकेंड जो होता है वो मिनरल एसिड्स होता है। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, मैन मेड एसिड्स होते हैं। इनको हम लैब एसिड भी बोलते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लैब टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। इनको हम क्या करते हैं, लैब में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। जो 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल ले लें, हाइड्रो एसिड को हम यूज किस में करते हैं, क्लीनिंग किचन, सिंक्स एंड बाथरूम, सैनिटरी वेयर, बेसिन एंड टॉयलेट सीट्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, बैटरी स्टोरेज फॉर कार, बसेस, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार होते हैं जो हमारे लिए ज्वेलरी बनाते हैं वो इसको किसके लिए यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। इनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। जो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये एसिड क्या करते हैं, हमारे हाथ और कपड़ों को जला देते हैं और इनको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। जब हम लैब में इन एसिड को यूज़ करते हैं तो हम इनको वाटर में मिक्स कर देते हैं जिससे ये क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं क्योंकि ये कम हार्मफुल होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। जितने भी एसिड होते हैं हम उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और एसिटिक एसिड होते हैं जो फॉर्मिक, सिट्रिक, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करते हैं, उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। टॉपिक होता है एसिड रेन। The rain which contains a higher level of acid than normal is called acid rain. Acid rain क्या होता है, जब बारिश होती है और उसके अंदर बहुत सारे एसिड मिक्स होकर आते हैं, उस वाली बारिश को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जो नॉर्मल रेन होती है उनके अंदर ज्यादा अमाउंट में एसिड नहीं होता है। जो एसिड रेन होती है वो कैसे फॉर्म होती है, बाय द एसिडिक गैसेस। कौन कौन सी एसिडिक गैसेज, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से रिलीज होती हैं एयर के अंदर, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है रेन के अंदर जाके, और वो क्या बनाती है वहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है डिसॉल्व होती है रेन ड्रॉप्स में और क्या बनाती है वो, नाइट्रिक। And whereas carbon dioxide dissolve in raindrop water to form carbonic acid. इन एसिड्स की वजह से जो रेन होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जब ये एसिडिक रेन अर्थ पर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और जो ये एसिड रेन होती है ये बहुत ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाती है, एक्वाटिक एनिमल्स को, ट्रीज को, क्रॉप प्लांट्स को, मेटल स्ट्रक्चर्स को और स्टोन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट को। अब ये कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। एसिड रेन जो होता है what makes the water of lakes, ponds and rivers too acidic due to which fish and other aquatic animals get killed. जब ये एसिड रेन पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर गिरती है तो वो पानी को इतना एसिडिक बना देती है कि जो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वो मर जाते हैं। और एसिड रेन ईट्स अप द लीव्स ऑफ ट्रीज ग्रेजुअली। क्या करते हैं, जब ये पेड़ पौधों पर गिरती है तो जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। और लीव खराब होने से प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। मेटल स्ट्रक्चर स्टील बिल्डिंग पे जब ये गिरती है तो धीरे धीरे उस पर जंग लगनी शुरू होती है और धीरे धीरे वो ब्रेक हो जाते हैं। और मॉन्यूमेंट्स और जो अपनी बिल्डिंग बनी हुई होती है स्टोन की, उनको ये कोरोड कर देती है जब एसिड रेन उस पर गिरती है। बेसिस, व्हाट आर बेसिस, अ सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड अ बेस। Bases have bitter taste. Bases turn red litmus to blue. जो सब्सटेंस एसिड के असर को खत्म कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उन वाले सब्सटेंस को हम बेसिस कहते हैं। बेसिस बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में वो कड़वे होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। सम बेसिस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई। ऑल द बेसिस विच हैव soluble in water are called alkalis. Strong bases and weak bases. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इतने डेंजरस बेसिस होते हैं कि जो हमारी स्किन को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। इसीलिए हमें इनका यूज बहुत केयरफुली करना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ये क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, बट जो इनका सॉल्यूशन अगर होता है वो हमें पीने के लिए हमें उन्हें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is however a very weak base.
विच इज सेफ टू ड्रिंक। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बहुत ही वीक बेस होता है, उसे हम पी सकते हैं। और इसे हम किस में यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर इनडाइजेशन मिक्सचर। जो हमारी बॉडी में अगर इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है न्यूट्रल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जिनके अंदर ना तो कोई एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना कोई बेस प्रॉपर्टी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। और ना ही वो किसी लिटमस पेपर को चेंज करते हैं। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ना तो वो ब्लू लिटमस को चेंज करेगा और ना ही रेड लिटमस को चेंज करेगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज, केन शुगर एंड कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड को जब हमने किससे रिएक्ट किया? बेस, वो हमें क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या कहलाया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Some heat is also evolved in neutralization reaction। जब ये रिएक्शन होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी ही हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। In a neutralization reaction, two new substance, salt and water are formed। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट इस रिएक्शन में फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड कौन से बेस से रिएक्ट कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वो क्या है? बेस है। किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कि वो क्या है? एसिड है। वो हमें क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि वो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर। जो इस रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म हुआ तो वो क्या हुआ? कौन सा था? सोडियम क्लोराइड। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में क्या करते हैं? जिसको यूज करते हैं। कुछ न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ में भी यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है? इंडाइजेशन होता है। हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हमारे फूड के डाइजेशन में हार्म करता है बिना किसी नुकसान के। कभी कभी कितना ऐसा होता है कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। बहुत से रीज़न होते हैं उसके पीछे। जब ये एक्सेस में एसिड हमारे स्टमक में आ जाता है तो वो हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इनडाइजेशन, जिससे हमारे पेट में क्या होता है? दर्द शुरू हो जाता है। अब इस दर्द से हमें कैसे छुटकारा मिलता है? कि वी कैन टेक बेस। हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड मीन्स एंटी एसिड। एंड एसिड जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? माइल्ड बेस होते हैं विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। एंड एसिड जो होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं। जब हम इन्हें ले लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में नुकसान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंड एसिड होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। अब जब बेस हमारे स्टमक में पहुंचेगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। यानी कि वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा? सॉल्ट फॉर्म कर देगा, जिससे वो हमारे जो दर्द होगा उससे हमें आराम आ जाता है। आंट स्टिंग। आंट स्टिंग जानते हो? जब कोई कीड़ा या आंट आपको काट लेता है तो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि उसके स्टिंग यानी कि डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी स्किन के अंदर घुस जाता है और उसकी वजह से हमें उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगर हम उसके ऊपर कोई भी बेस जैसे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है या कैलामाइन सॉल्यूशन है उस जगह पर मल देते हैं तो उसमें हमें धीरे धीरे आराम आने लगता है। क्यों? सेम रीज़न कि जो
बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जब हम बेस को एसिड के ऊपर मलेंगे तो वो उसके न्यूट्रलाइज कर देगा रिएक्शन को, और हमें धीरे धीरे रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह होता है सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे हम जो सॉइल होती है या तो वो क्या होती है, एसिडिक और बेसिक होती है। जब जो प्लांट्स होते हैं ना तो वो एसिडिक वाली सॉइल में ज़्यादा ग्रो करते हैं और ना ही बेसिक वाली में। अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो उन वाले रिएक्शंस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और इस तरह से वो क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए रेडी हो जाती है। टॉपिक होता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, अ सॉल्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे अभी पहले भी बताया था, सॉल्ट कब बनते हैं, जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट कर देता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जब हम सोडियम क्लोराइड जब क्या है, सॉल्ट है, ये कैसे बनता है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो एसिड है उसको हम किससे रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो क्या है, बेस है। तो इस तरह से वो क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। और उसके कितने पेरेंट्स हो गए, एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया। अब जैसे नेम से पता चल रहा है कि सॉल्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्ट का किससे डिराइव्ड हुआ, बेस से, और सेकेंड पार्ट किससे डिराइव्ड हुआ, एसिड से। मतलब यानी कि जो सोडियम था वो किससे डिराइव्ड हुआ, बेस से, और जो क्लोराइड था वो किससे बेस्ड हुआ, एसिड से। इस तरह से कि क्या फॉर्म होते हैं, अपना सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। जो सॉल्ट्स हाइड्रोक्लोराइड से फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। जो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट्स। जो सॉल्ट नाइट्रिक एसिड के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। जो सॉल्ट कार्बोनिक एसिड के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स। जो सॉल्ट एसिटिक एसिड से फॉर्म्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिटेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इन एन एसिड और बेस। इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है और वो हमें ये बताती है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। और वो कैसे हमें पता चलता है, जब हम उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इंडिकेटर को डाल दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उस सॉफ्ट चेंजिंग कलर से हम ये पता कर लेते हैं कि जो वो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। Acid-base indicators are of two types, natural indicator and synthetic indicators. Litmus, China rose and turmeric are natural indicators. Phylloxera is a synthetic indicators. First of all, we take litmus indicator. लिटमस जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई। वो किस कलर की होती है, पर्पल कलर, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेंस। ये किससे बनती है, प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। लिटमस हैज अ पर्पल कलर। इन अदर वर्ड्स, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज neither acidic nor basic, when litmus is added to an acidic solution it turns red, and when litmus is added to a basic solution it turns blue. अब हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूशन रेड है कि एसिड है कि बेस है। जब हम लिटमस को सॉल्यूशन में डाल देंगे, अगर उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और जब हम उसे बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लैब। जो साइंस लैब होता है उसमें हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। चाइना रोज इंडिकेटर,
चाइना रोज इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज को हम क्या बोलते हैं, गुड़हल इन हिंदी। चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है वो लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, जो किससे बनता है, चाइना रोज के फ्लावर से बनता है। जब हम इसे किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर उसका कलर मैजेंटा या डीप पिंक में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। अगर उसका कलर ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है। टर्मरिक, टर्मरिक सब जानते हैं किसको कहते हैं, हम हल्दी को कहते हैं, और वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। आपको मालूम ही है ये क्या होता है, येलो पाउडर होता है। अब जब हम इसे किसी सॉल्यूशन में डाल दें, अगर उसका सॉल्यूशन चेंज हो जाए, येलो ही रहे, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, एसिड है। अगर वो रेड में चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। फिलॉप्थीन, फिलॉप्थीन क्या होता है, ये सिंथेटिक यानी कि मैन मेड एसिड बेस इंडिकेटर है। अब फिलॉप्थीन इंडिकेटर इस जब हम इसे किसी सॉल्यूशन में डाल दें और उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अगर उसका कलर पिंक कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो बेसिक है। The substance whose solution do not change the color of any indicator in any way are called neutral substance। अगर कोई भी substance, जितने भी इंडिकेटर हैं, अगर हम उनमें डाल दें उस सॉल्यूशन में तब भी उसका कलर चेंज नहीं हो, ना तो वो एसिड है और ना बेस है, इसका मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। I hope you will understand that chapter. If there is any problem, you can ask me.